के कपड़ों के टुकड़े। मैं कहता था मत निकलो बाहर, कालो वाहिनी ले जाएंगे, ले गए ना। सदियों पुराने इस कहानी को इंजीनियरिंग के 4th ईयर में पढ़ रही काव्या पढ़ रही थी। अरे देख यार आकांक्षा, क्या लिखा है यार, इतनी सॉलिड स्टोरी है, पर ये समझ नहीं आया ताबूत के अंदर था क्या। माधव के पेरेंट्स ही ये सब कर रहे थे क्या। अरे किताबों की दुनिया में रहने वाली जहां पनाह, जरा बाहर आ जाइए। हम 10-100 साल पीछे नहीं, 21वीं सदी में हैं। 2026 चल रहा है मैडम। अगर हम लेट पहुंचे तो कॉलेज में खड़े हुए शहंशाह अकबर हमारा सर कलम कर देंगे। यहाँ टैक्सी में बैठे हम एग्जाम हॉल में पेपर देने जा रहे हैं और इसे इस वक्त भी कहानी की पड़ी है। काव्या अपने चारों ओर देखती है। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे इन कहानियों को पढ़ते ही। किताबों की दुनिया मुझे अपनी ओर खींच लेती है। मैं तो खुद को चंद्रलेखा समझ रही थी। वैसे आज कौन सा पेपर था? सॉइल मैकेनिक्स ना। शुक्र है कि तुझे ये तो याद है कि हम किसके एग्जाम के लिए जा रहे हैं। भगवान की कृपा रही तो तेरी सिटिंग अरेंजमेंट फिर से मेरे पीछे ही होगी। सब कुछ पढ़ लिया मैंने और चीटिंग भी करवा दूंगी, डोंट वरी। काव्या और आकांक्षा टैक्सी से उतरती है और कॉलेज के बाहर की दीवार पर लगे चार्ट से अपने हॉल नंबर को चेक करने लगती है कि तभी काव्या नोटिस करती है कि वो अपना हॉल टिकट तो टैक्सी में ही भूल आई है। ओह शिट आकांक्षा, लगता मैं हॉल टिकट लेना ही भूल गई। तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, हद है। तू अपनी क्लास में जा, मैं कहीं से कुछ अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। काव्या जैसे ही कॉलेज के गेट से सड़क की दूसरी ओर बढ़ती है, अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ एक लड़का उसके करीब आता है। उस अनजान शख्स के हाथों में काव्या का हॉल टिकट था। वो हाथ बढ़ाकर काव्या को उसका हॉल टिकट देता है। उस लड़के के अंगूठे के पास वाले हिस्से में एक ताबूत का टैटू था। मेरा हॉल टिकट इसके पास। अपने हॉल टिकट को देखकर काव्या जैसे ही नजरें उठाती है, वो लड़का वहां पर होता ही नहीं। अजीब लड़का था। हॉल टिकट पकड़ाया और चला गया, पर मेरा हॉल टिकट इसके पास आया कैसे? शायद टैक्सी वाले भैया ने मुझे देने को कहा हो। जो भी हो, मुझे क्या मतलब, मुझे तो पेपर देने से मतलब है। काव्या फौरन अपनी क्लासरूम में भागती है, पर आज फिर काव्या के साथ वही हो रहा था। वो फोकस करना चाह रही थी, पर उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी। काव्या अपनी नजर ऊपर करती है और देखती है कि चारों तरफ कोई है ही नहीं। वह कमरे में अकेली बैठी हुई थी। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे।